Hello, my dear students. Today we will talk about anger management. Very important topic and very meaningful requirement in our day-to-day life. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको गुस्सा दिलाती हैं और गुस्से का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नहीं तो गुस्सा हमें कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में नुकसान पहुंचाता है और गुस्सा कभी भी फायदा नहीं करता। तो ये फैक्ट है कि एंगर मैनेजमेंट हमारे लिए हमारी लाइफ में बाकी चीजों की तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगर होता क्या है ये समझने के लिए कि जब आपको कभी कोई फीलिंग ऐसी आती है कि आप अनॉयड हैं, आपको कई बार ऐसा लगता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई, कई बार आपको रिएक्ट करने का मन करता है, कई बार आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपनी बात कहने से, कई बार उसी बात को जो सिंपल तरीके से कही जा सकती है उसी को आप बहुत लाउड और बहुत ही आउटरेजियस वे में कहते हैं, तो क्या होता है कि वो एक एंगर का रूप ले लेती है। हालांकि एंगर या गुस्सा कंप्लीटली नेचुरल है, समटाइम्स हेल्दी भी है कि आप गुस्सा करके आप अपने इमोशंस को जो अंदर आपको तंग कर रहे हैं उसको निकाल देते हैं और ये एक इमोशनल एक्टिविटी है हमारे शरीर की, हमारे ब्रेन की। तो इसको डील कैसे किया जाए और ये किस तरह का होता है उसके बारे में आज ब्रीफ में हम बात करते हैं और इसके ऊपर कई एक एपिसोड्स ऐसे करेंगे जिससे कि हम डिटेल में जा सकें कि हम एंगर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि एंगर जो है एक इमोशनल स्टेट है जो कम ज्यादा होता रहता है, हर आदमी में डिफरेंट होता है, हर आदमी का इमोशनल वेलबींग डिफरेंट होता है और ये कई बार इसके जो कॉजेज हैं वो एक्सटर्नल या इंटरनल इवेंट्स की वजह से अकर होते हैं। कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें आपको ऐसा मजबूर कर देती हैं कि आप अपने आप को रिएक्ट किए बिना नहीं रोक पाते। तो ये इंस्टिंक्टिव है, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोग बहुत एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोग इसी रिस्पॉन्स को बड़ा माइल्ड तरीके से अपने गुस्से को जाहिर करते हैं। तो जो माइल्ड तरीके से जाहिर किया गया गुस्सा ठीक है, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस में आपके काम आता है, बट किसी भी स्थिति में बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड गुस्सा करना आपको नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं फायदा करता। आपको फिजिकली नुकसान करता है, मेंटली नुकसान करता है, आपकी बॉडी में कई सारे बीमारियां पैदा करता है। इसलिए वो जो अनकंट्रोल्ड गुस्सा करने से बचना चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा आपका टीचर आपके ऊपर गुस्सा करता है और अगले ही क्षण वही टीचर आपको प्यार करता है, वो मैनेज्ड गुस्सा है। मम्मी पापा कई बार आपके ऊपर गुस्सा करते हैं और गुस्सा करने के बाद अपना रिस्पॉन्स देने के बाद आपके किसी भी बिहेवियर के अगेंस्ट वो काम डाउन हो जाते हैं और फिर आपसे एक नॉर्मल तरीके से बात करने लगते हैं। तो ये माँ बाप से और टीचर से आप सीख सकते हैं कि कई बार हम गुस्सा मैनेज्ड करते हैं, एंगर को मैनेज करके रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। उसमें क्या है, सारा कुछ हमारा बिहेवियर हमारे अपने कंट्रोल में रहता है। जैसे ही हम उसके बाहर आने लगते हैं ये गुस्सा कई तरीके के आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो इसमें मैं एक 3 चीजें आपको ऐसी बताना चाहता हूं जिससे कि आप अपने गुस्से को बहुत आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं और उसके साथ अपने आप को कैसे फायदा पहुंचाया जाए उस बारे में भी सोच सकते हैं। जैसे पहली चीज है कि यदि आपका गुस्सा आ रहा है तो जैसे मैंने अभी कहा कि आपको उस गुस्से को दबाना नहीं है, बता तो देना है,
अपना डिस्प्लेजर शो तो कर देना है, मगर वो मैनेज्ड वे में। ऐसा ना हो कि हम अपना आपा खो दें और गुस्से में अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो जो एक्सप्रेशन ऑफ एंगर है वो रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स के थ्रू होना चाहिए। दूसरी स्थिति आती है कि हमको गुस्सा आता है मगर हम उसको सप्रेस कर देते हैं, अंदर ही अंदर गुस्से को पी जाना कहते हैं, वो भी आपको नुकसान करता है। इसका मतलब ओवर एक्सप्रेशन भी आपको नुकसान कर रहा है और सप्रेशन भी आपको नुकसान कर रहा है। क्या करना है? सप्रेस नहीं करना है, उसको रीडायरेक्ट कर देना है, किसी और फॉर्म में उसको रिस्पॉन्ड कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा ने आपको कुछ बोला और आपको वो ठीक नहीं लगा, तो आप क्या कर सकते हैं? रिएक्ट करने के बजाय पहले तो बहुत लविंगली अफेक्शनेटली आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सपोज सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको एक कागज पर लिखकर भी मम्मी पापा को, टीचर को, साथियों को, दोस्तों को दे सकते हैं। तो आपने सप्रेस भी नहीं किया, अपने आप को एक्सप्रेस भी कर दिया और उसने आपको तंग नहीं किया। एक और स्थिति आती है, जैसे मैंने 3 फैक्टर्स बताए, एक्सप्रेसिंग, सप्रेसिंग और कामिंग डाउन। कामिंग डाउन कब हो सकता है? जब आप थोड़ा सा फीलिंग अपने अंदर ले आए कि कोई बात नहीं, चलता है, छोड़ो इसको, लेट इट गो। ये भी एक बहुत अच्छी आदत है। कई एक परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं कि जब गुस्सा आ रहा है तो ये सोच सकते हैं फॉर ए मोमेंट कि ओके कोई बात नहीं, जाने दो इसको। वो आपको काफी कुछ शांत करेगा। ठीक है, तो आपको कैसे पता चले कि आप इस समय एंग्री हैं, आपको इस समय गुस्सा है? उसके लिए आप जैसे ही अपने बिहेवियर में कुछ इस तरह का इरिटेशन पाएंगे कि आपकी बॉडी, जैसे बोलते हैं ना तन बदन में आग लग जाना, जैसे ही इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आए, आप समझिए कि आपको गुस्सा आ रहा है और वहीं से आपको इसको समझने की और मैनेज करने की जरूरत है। कई बार गुस्सा इसलिए भी आता है कि हमारे जेनेटिक, हमारी हेरिडिटरी में गुस्से के जीन्स भी हैं। कई बार हमारे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, कई बार हमारी बॉडी में कुछ अनरेस्ट होता है, उससे भी इरिटेशन होता है और वो इरिटेशन गुस्से में बदल जाता है। जनरली गुस्से को नेगेटिव भी माना गया है, मगर यदि इसी गुस्से को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दें तो वही पॉजिटिव भी हो जाता है। जैसे कोई मान लीजिए आपको किसी भी परिस्थिति में तंग करने की कोशिश कर रहा है, तो ही शुड नो दैट यू विल रिस्पॉन्ड। बट जो रिस्पॉन्ड है, जिसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको तो पता चलना चाहिए कि आप गुस्से में हैं, मगर आपको अंदर से गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही आप क्रोध में जाते हैं आपका विवेक घट जाता है या कई परिस्थितियों में शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। उससे क्या होता है? आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जो भी करना है रिलैक्स्ड मैनर में करना है, प्लान्ड मैनर में करना है, अपने आप एंगर आपके कंट्रोल में आ जाता है। और कुछ सिंपल वेज आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने 3 इडियट मूवी में देखा था, वो बोलता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये भी एक तरीका हो सकता है, जब गुस्सा आए तो कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, सेम को कर सकते हैं, या अंदर अंदर कुछ 2, 4, 6 चीजें काउंट कर सकते हैं, या कुछ डीप ब्रीथ कर सकते हैं, या जो वर्ड आपको दिमाग में आता है, जैसे लेट मी बी काम, लेट मी टेक इट इजी, लेट मी टेक डीप ब्रीथ, इस तरह की कुछ चीजें आप जैसे ही गुस्सा आने लगे अपने मन में रिपीट करके कर सकते हैं। दूसरी एक चीज और कर सकते हैं जिसमें कि आप एक इमेजिनेशन में जा सकते हैं। कि ठीक है, ये गुस्सा है, अभी मुझे इसका रिस्पॉन्ड करना है, क्या इमेजिन करूं, क्या किस तरह से हो सकता है। फील नेचुरल, गेट इनटू द कामर स्टेट ऑफ योर माइंड, यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर एंगर। अब कई बच्चे कहते हैं कि साहब मुझे तो हर समय गुस्सा आता रहता है, उसके लिए क्या करूं। कई पेरेंट्स भी ऐसी शिकायत लेके आते हैं।
तो उसका सिंपल तरीका यह है कि धीरे धीरे अपने ब्रेन को इस चीज के लिए ट्रेन करना है कि मुझे गुस्सा नहीं होना है। डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फिजिकल स्पोर्ट्स, पसीना बहाना, ये सब चीजें भी आपको गुस्से करके कंट्रोल करने में मदद करती हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम मानते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि इफ यू कैन डू इट, व्हाई टू वरी? इफ यू कांट डू इट, व्हाई टू वरी? जो चीज आपके कंट्रोल में है, चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको आप मैनेज कर लेंगे। जो चीज आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उसके लिए चिंता और गुस्सा करने का क्या मतलब है? लेट इट गो। तो जब आप लाइफ में इस तरह की एटीट्यूड डेवलप करने लगते हैं तो आपका एंगर मैनेजमेंट बेटर होने लगता है। इसी में आप थोड़ा सा एक दो चीजें अपनी ऐसी जोड़ सकते हैं कि जब आपको गुस्सा आ रहा है, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चले जाइए। आदत डालिए अपने आप को कि मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको मैं सॉल्व करूंगा। समाधान ढूंढने वाले बनिए, समस्या का पार्ट मत बनिए। कम्युनिकेट करिए, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करिए। बहुत ही प्लेजेंट तरीके से भी गुस्से को डील किया जा सकता है। और सबसे अच्छा मेरे हिसाब से जो तरीका होता है गुस्से को डील करने का, वो है मस्ती मजाक। जब आपको गुस्सा आ रहा हो और उस गुस्से पर रिस्पॉन्ड करना हो, उसको आप ह्यूमरस वे में कर दें, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक तरीके से कर दें, तो आपके गुस्से का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, सामने वाले को भले ही समझ में आ जाए। इसमें जब आपको गुस्सा आ रहा होता है तो रिएक्ट करने के बजाय रिएक्शन क्या होता है? इमीडिएट होता है, स्पर ऑफ मूवमेंट पे होता है। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा बीच में अपने आप को कहीं उलझा दीजिए, ऑल इज वेल या 1 2 3 4 5 या कोई डीप ब्रीथ या कहीं भी दूसरी जगह दिमाग ले जाके आपने उस क्षण को अवॉइड कर दिया। तो क्या हुआ कि आप रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स मोड में आ गए। और रिस्पॉन्स मोड में आप जो गुस्सा करेंगे वो एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसी परिस्थितियों को भी अवॉइड करें जो आपको गुस्सा करती हैं, जो आपको इरिटेट करती हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना बंद करें जो आपको इरिटेट करते हैं। और ऐसे ऑल्टरनेटिव्स, ऐसे विकल्प अपनी लाइफ में ढूंढें जो आपको पीसफुल रखते हैं। और उसके बाद भी यदि आप नहीं कर पाते, आपको लगता है कि नहीं मैं मेरा गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, आप हमसे मिलिए, हमारे एक्सपर्ट से मिलिए, टीचर से मिलिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, काउंसलिंग लीजिए। आपका गुस्सा अपने आप लाइफ में मैनेज हो जाएगा। और दोस्तों, जो गुस्से को मैनेज कर लेगा वो लाइफ को मैनेज कर लेगा, क्योंकि गुस्सा हमेशा आपको नुकसान पहुंचाता है। आपको अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए सिर्फ रिस्पॉन्स का सहारा लेना है, एंगर मैनेजमेंट का सहारा लेना है। आप पाएंगे कि इन टोटलिटी आपकी पर्सनैलिटी डेली बेसिस पर बेटर होती चली जाएगी और आप खुद को एंजॉय करते चले जाएंगे। आपको क्या करना है? हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, फेथ इन योर सेल्फ। कोई परिस्थिति आती भी है तो टेल योर सेल्फ, yes, I can deal with it. No worries. This is nothing big. आप उसको मैनेज कर पाएंगे। In this, wish you all the very best. इसी तरह के कुछ वीडियोस और मैं आपको भेजूंगा जिससे कि आप बचपन में ही अपना मैनेजमेंट गुस्से का सीख जाए। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, ये गुस्से को भी कंट्रोल करता है और लाइफ में भी आपको सफलता देता है, जिसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, रिलैक्स, मैनेज योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ।